हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इसके अंदर हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज की। जो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं किस में आ जाती हैं? फार्मास्यूटिकल्स में आ जाती हैं। ठीक है, उनके बारे में बात की जाएगी। साथ ही लिमिट टेस्ट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? आर अनवांटेड केमिकल्स होते हैं और फॉरेन मटेरियल्स। क्या हो सकते हैं भाई? अनवांटेड केमिकल हो सकती हैं, ठीक है, या अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स हो सकते हैं। फॉरेन मतलब कुछ भी बाहर का, एनवायरनमेंट से कुछ भी अंदर गिर जाए उसको फॉरेन मटेरियल बोलेंगे। प्रेजेंट इन अ ड्रग सब्सटेंस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज क्या बोल रहा है भाई? फार्मास्यूटिकल इंप्योरिटीज कोई भी अनवांटेड मटेरियल या फॉरेन मटेरियल हो सकता है ड्रग सब्सटेंस में या हमारी जो प्रिपरेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर। दे में ओरिजिनेट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। दे में ओरिजिनेट मतलब ये कहां से स्टार्ट हो सकते हैं भाई? ठीक है, ये अनवांटेड केमिकल्स या फॉरेन मटेरियल आना कहां से स्टार्ट हो सकते हैं? या तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ सकते हैं, स्टोरेज के दौरान, पैकेजिंग के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंप्योरिटीज इज एसेंशियल बिकॉज दे अफेक्ट सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ये क्या बोल रहा है भाई? इंप्योरिटीज के बारे में हमको जानकारी क्यों होनी चाहिए, समझ क्यों होनी चाहिए इंप्योरिटीज के बारे में? बिकॉज दे अफेक्ट, क्या करते हैं वो? अफेक्ट करते हैं सेफ्टी को, एफिकेसी को, स्टेबिलिटी को और मेडिसिन की क्वालिटी को। अगर हमारी मेडिसिन में इंप्योरिटीज आएंगी तो जो उसकी सेफ्टी है वो कम हो गई, एफिकेसी कम, स्टेबिलिटी कम, क्वालिटी कैसी हुई? क्वालिटी भी घटिया हो जाएगी टैबलेट्स की। ठीक है, आगे बात करें डेफिनेशन की। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज आर एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस का दैट इज नॉट इंटेंडेड केमिकल एंटिटी और एक्सीपिएंट। इसका मतलब क्या है भाई? ये बोल रहा है इम्प्योरिटीज वो हो सकती हैं, वो कंपोनेंट हो सकते हैं ड्रग सब्सटेंस के या हमारी प्रिपरेशन के, ठीक है, जिनका कोई काम ही नहीं है हमारी प्रिपरेशन में। ठीक है ना, वो क्या होंगे भाई? इम्प्योरिटीज होंगे। सिंपल सी बात है भाई, इम्प्योरिटीज क्या होंगे? वो कंपोनेंट, वो चीजें जिनका हमारी फॉर्मुलेशन में कोई जरूरत नहीं है या कोई काम नहीं है। यही इसमें लिखा है कि दैट इज नॉट इंटेंडेड, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, या वो कोई एक्सीपिएंट के रूप में हमने उनको यूज नहीं किया। ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगी? सारी इंप्योरिटीज आ जाएंगी। और ये इंप्योरिटीज हार्मफुल भी हो सकती हैं और नॉन हार्मफुल भी हो सकती हैं। ठीक है ना, अभी देखें सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। अभी हम बात करते हैं भाई सोर्सेज क्या है इंप्योरिटीज, कहां कहां से आ सकती हैं? रॉ मटेरियल से आ सकती हैं। इम्प्योर स्टार्टिंग मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कंटेमिनेंट्स। अब हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में ही अगर इंप्योरिटीज होंगी, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल में अगर इंप्योरिटीज होंगी और हमको पता नहीं चलेगा तो उससे क्या होगा? फॉर्मुलेशन में उनको यूज कर लेंगे तो वो सारी इंप्योरिटीज आगे बढ़ती जाएंगी, आगे स्टेप्स में आती रहेंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, साइड रिएक्शंस हो सकती हैं, दो कंपोनेंट मिक्स करे उनकी आपस में रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, या हमको दो कंपोनेंट मिक्स करने हैं और उनकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, मान लीजिए दो कंपोनेंट्स है, उनकी रिएक्शन करवानी है, उसमें आधा घंटा लगता है। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या करा भाई? जो कंपोनेंट्स मिक्स करे तो हमने पूरी देर वेट नहीं किया और हमने आगे प्रोसेस बढ़ा दी, तो वो रिएक्शन क्या है? वो कंप्लीट नहीं हो पाई। उससे क्या होगा? इंप्योरिटी बन जाएगी, वो ऐसे इंटरमीडिएट्स बन जाएंगे जो हमारे काम के ही नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्वेंट एंड रिएजेंट्स। रेसिडुअल सॉल्वेंट्स और रिएजेंट्स रिमेन आफ्टर प्रोसेसिंग। मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है जिसको हम प्योरीफाई करवा कर लेकर आए, ठीक है, और उसमें कोई सॉल्वेंट लगा, तो अब क्या हुआ भाई? हमने तो भेजा था प्योरीफाई करने के लिए, साथ ही उसके साथ ही कुछ ऐसे सॉल्वेंट या केमिकल्स आ गए, ठीक है, जिससे क्या होगा? जो हार्मफुल होंगे या जो हमारी प्रिपरेशन को खराब कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है? वहां से भी इंप्योरिटी आ सकती है। फिर वाटर, अब पानी है अंदर, पानी फॉर्मुलेशन में डलता है जनरली, ठीक है, लेकिन क्या है भाई? पानी सपोर्ट करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। ठीक है, या कोई इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन भी आ सकती है। इनऑर्गेनिक कैसे? जैसे कोई हैवी मेटल आ सकता है,
ठीक है, आर्सेनिक आ सकता है, लेड की इंप्योरिटी आ सकती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनके लिमिट टेस्ट के बारे में, हेवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट के बारे में, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर के कारण माइक्रोब की ग्रोथ हो सकती है, इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन जैसे हेवी मेटल्स, ये सारे इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन आ सकते हैं। इक्विपमेंट से क्या आ सकता है भाई, रस्ट। अब इक्विपमेंट आपने अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखे, उन पे रस्टिंग हो सकती है, जंग खा सकते हैं, ठीक है। ग्रीस है, ग्रीस हमारी फॉर्मुलेशन में आ सकती है, या उसका कोई मेटल पार्टिकल टूट जाए हमारे इक्विपमेंट का, वो आ सकता है फॉर्मुलेशन में, ठीक है। स्टोरेज के टाइम पे भाई हीट के कारण प्रोडक्ट खराब हो जाए, लाइट के कारण हो जाए, मॉइस्चर के कारण खराब हो जाए, या ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, जिससे क्या हो जाए भाई, प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाए, वो भी इंप्योरिटी की तरह ही गिना जाएगा। कंटेनर्स, जैसे ग्लास कंटेनर्स है, उनके सरफेस पे ट्रीटमेंट किया गया होता है, ठीक है ना, उनके सरफेस किससे ट्रीट किए होते हैं, अलग अलग केमिकल से ट्रीट किए होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट किए हुए हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, वो लीच आउट का मतलब क्या, लीचिंग का मतलब क्या है भाई, हमारे जो कांच के सरफेस से, ठीक है ना, वो क्या करें, केमिकल छूट कर हमारी फॉर्मुलेशन में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ग्लास क्या है, ग्लास प्राइमरी पैकेजिंग में यूज होता है, और प्राइमरी पैकेजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है फॉर्मुलेशन के, तो उससे लीचिंग हो सकती है। लीचिंग यानी जो केमिकल्स ग्लास के सरफेस पे हैं वो छूटकर हमारी फॉर्मुलेशन में घुस सकते हैं, ठीक है। ग्लास से भी हो सकता है ये लीचिंग, प्लास्टिक से भी हो सकती है लीचिंग, और रबर से भी हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब भाई बैक्टीरिया और फंजाई तो ग्रो कर सकते हैं, हमको पता है भाई, वाटर भी इसमें हमने यूज किया है, उसके कारण ग्रोथ और क्या हो सकती है, और फेवरेबल कंडीशन मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करें, अफेक्ट क्या आएगा भाई इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी है, अब भाई उससे इतनी बात क्यों कर रहे हैं कि भाई इम्प्योरिटी आने से कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, वो क्या प्रभाव पड़ते हैं, रिड्यूस थेराप्यूटिक एक्टिविटी, ठीक है। मान लीजिए क्या है भाई, रिड्यूस्ड थेराप्यूटिक एक्टिविटी, ये हमने बात करी, थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। इंक्रीज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, ऐसा कोई इनमें आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाए या हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा भाई, टॉक्सिक बन सकता है। इनस्टेबिलिटी एंड शॉर्ट शेल्फ लाइफ, स्टेबल नहीं रह पाएगा, पहले ही अगर पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर लेंगे, डिग्रेड हो जाएगा, तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। कलर गलत चेंज हो सकता है, ऑर्डर स्मेल आ सकती है, अपीयरेंस चेंजेस, अपीयरेंस कैसी हो सकती है, अपीयरेंस भी खराब हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है। फेलियर टू मीट फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, अब फार्माकोपिया ने स्टैंडर्ड बनाया भाई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्या हो सकता है, वो स्टैंडर्ड से मीट नहीं करेगी, तो हमारी प्रिपरेशन क्या है, काम की नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट सेफ्टी इश्यूज, इससे आगे क्या हो सकता है भाई, अगर डिग्रेड हो गया प्रोडक्ट तो पेशेंट सेफ्टी कैसे रहेगी भाई, पेशेंट खाएगा तो वो तो उल्टा और बीमार हो सकता है, तो पेशेंट सेफ्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब लिमिट टेस्ट की बात करी गई है, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं भाई, लिमिट टेस्ट होते हैं सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इंप्योरिटीज। अब इस लाइन को समझे, डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है लिमिट टेस्ट की, क्या बोल रहा है भाई, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। अब दो तरीके के टेस्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, और एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव बताते हैं कि भाई आपकी फॉर्मुलेशन में कितना है ड्रग, 100 mg है, ठीक है, 100 mg ड्रग है भाई आपकी फॉर्मुलेशन में, ये क्या बता रहे हैं, ये क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव, ये क्या बताते हैं भाई, आपकी फॉर्मुलेशन में आप ड्रग है कि नहीं है, कोई इंप्योरिटी आई है कि नहीं है, ड्रग प्रोडक्ट ने आपस में वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर ली है, वो क्या है, क्वालिटी बताते हैं, वो क्वालिटेटिव टेस्ट में गिने जाएंगे। लेकिन लिमिट टेस्ट यहां पर क्या है, लिमिट टेस्ट सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, मतलब ये कंसंट्रेशन बता रहा है, ये क्वांटिटी बताएगा कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर इंप्योरिटी की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है ना। लिमिट टेस्ट क्या है, लिमिट टेस्ट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है, यूज टू डिटेक्ट, क्या काम, क्या डिटेक्ट करने के काम है, और साथ ही डिटेक्ट तो करता ही है, साथ ही कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इंप्योरिटीज। लिमिट टेस्ट क्या भाई, क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, ठीक है, जो डिटेक्ट कर सकता है और क्या कर सकते हैं, इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं हमारे जो इंप्योरिटीज है उसकी क्वांटिटी को। अब भाई हमको पता तो चल गया इतनी इंप्योरिटी है,
ठीक है ना। तो डिटेक्ट तो हमने कर लिया, अब डिटेक्ट करके क्या फायदा अगर हम उसमें कोई बदलाव ही ना करें या उसको ठीक ही ना करें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग मेजर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो वो इसमें आएंगे ताकि क्या हो जाए, इंप्योरिटीज हट जाए और हमारी प्रोडक्ट जो फॉर्मुलेशन है वो काम की हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखेंगे यार लिमिट टेस्ट की, एंश्योर्स कंप्लायंस विद फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, मतलब फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को क्या करे, हमारी फॉर्मुलेशन अप्रूव हो जाए, ठीक है। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को सारे जो बॉक्सेस हैं वो क्या हो जाए, टिक हो जाए कि हाँ भाई आपकी फॉर्मुलेशन सही है फार्माकोपिया के अनुसार। प्रोटेक्ट पेशेंट सेफ्टी, साथ ही पेशेंट की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करे, सही है। कंफर्म्स इम्प्योरिटी इज बिलो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब लिमिट टेस्ट से मतलब ही यही है कि भाई फार्माकोपिया में एक लिमिट है, ठीक है ना। तो ये किस लिए यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि इम्प्योरिटी है जो इम्प्योरिटी जो हमारे इसके अंदर आई है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, वो जो लिमिट से कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। और लिमिट कौन डिसाइड कर रहा है, फार्माकोपिया डिसाइड कर रही है, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो अगर लिमिट से ज्यादा इम्प्योरिटी हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगा, लिमिट से कम होएगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, मेंटेन्स ड्रग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, ड्रग की क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी इससे, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ रेगुलेटरी अप्रूवल, साथ ही साथ अगर आपकी फॉर्मुलेशन में कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, आपकी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव होगी, तो उसको रेगुलेटरी अप्रूवल यानी लॉ से अप्रूवल मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। एंड क्वालिटी अश्योरेंस, साथ ही साथ क्वालिटी अश्योरेंस हो जाएगा, समझ गए। कॉमन लिमिट टेस्ट क्या होते हैं भाई, क्लोराइड के होते हैं, ठीक है। क्लोराइड आयंस के लिए लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं, सल्फेट के, आयरन के, हैवी मेटल्स के और आर्सेनिक के, ये सारे लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं। और इन्हीं सब लिमिट टेस्ट को हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलिए हम बात करने जा रहे हैं भाई लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, क्या इसका जो प्रिंसिपल है, जो इसका सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है भाई। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले बोल रहा है भाई लिमिट टेस्ट सल्फेट के, उसके अंदर क्या करेंगे, एक सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। किसका, जो जिसपे हमको टेस्ट लगाना है उसका सैंपल सॉल्यूशन बना लिया, उसको ट्रीटेड मतलब रिएक्ट करवाएंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। और अगर हमारे सैंपल में सल्फेट आयंस हुए तो क्या होगा, जो ये बेरियम क्लोराइड क्या करेगा, इन सल्फेट आयन से रिएक्ट करके जो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट बन जाएगा, जिसकी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी, ठीक है। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट तक अब हम आ गए, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट या इस व्हाइट टर्बिडिटी को क्या करेंगे हम, टेस्ट सॉल्यूशन है, ये हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में आई है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सल्फेट के सॉल्यूशन से, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सल्फेट के सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। और अगर हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ये टेस्ट का सॉल्यूशन है वो इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या है भाई, अगर जो हमारी जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा आ रही है तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हमारा जो सैंपल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ी बात भाई, जो लिमिट टेस्ट हम लगाते हैं वो किसके अंदर लगाया जाता है, नेस्लर सिलेंडर। ये जो अपैरेटस आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्लासवेयर देख रहे हैं, ये है नेस्लर सिलेंडर होता है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई टर्बिडिटी इन टेस्ट सॉल्यूशन, जो टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो क्या है भाई, वो स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना लिमिट टेस्ट क्या बोलेंगे भाई, लिमिट टेस्ट हो गया फेल, हमारा सैंपल प्योर नहीं है, ठीक है ना। तो आगे की हम बात करें, अब देखिए प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या है भाई, प्रोसीजर भी हम इसका एक बार जान लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, आइए ये देखिए, देखिए दो नेस्लर सिलेंडर लेने का बोल रहा है, सेम सेम नेस्लर सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। उनको क्या रखिए, व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रख दीजिए, ठीक है। और क्या करें, पहले नेस्लर सिलेंडर में स्पेसिफिक वॉल्यूम डालें टेस्ट सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो क्या करें, सेकंड वाले में क्या करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम डालें स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन की। अब मान लीजिए क्या कराया आपने भाई, टेस्ट सॉल्यूशन क्या बोला इसमें, फर्स्ट सिलेंडर में स्पेसिफाइड वॉल्यूम डालें टेस्ट सॉल्यूशन की,
स्पेसिफाइड वॉल्यूम कौन स्पेसिफाई करेगा? फार्माकोपिया स्पेसिफाई करती है। मान लीजिए 5 ml ले लिया टेस्ट सॉल्यूशन, तो 5 ml ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। तो पहले सिलेंडर में क्या हो गया, 5 ml तो डाल दिया टेस्ट का सॉल्यूशन, फिर दूसरा नेचुरल सिलेंडर लिया, उसमें 5 ml डाल दिया स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के अंदर 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, फिर मिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे दोनों सिलेंडर्स के अंदर, फिर दोनों को 5 मिनट रेस्ट पर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेंडर्स को देखेंगे, ठीक है, कहां, व्हाइट बैकग्राउंड के सामने। क्या होगा फिर अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी ज्यादा आती है स्टैंडर्ड वाले से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट हो गया फेल, हमारा सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा, बस, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, टर्बिडिटी ज्यादा आना क्या शो करेगा, टर्बिडिटी ज्यादा आना शो करेगा कि भाई इसमें लिमिट से ज्यादा सल्फेट आयंस है। अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की। ये बोल रहा है इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हुआ सैंपल में, इज रिड्यूस्ड बाय नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यानी फ्री हाइड्रोजन, ठीक है, वो क्या करेगी, आर्सेनिक से रिएक्ट करेगी और आर्साइन गैस बना लेगी, ठीक है। आर्सेनिक से क्या होगा भाई, लिमिट टेस्ट अगर आर्सेनिक का लगा रहे हैं, तो अगर हमारे सैंपल में आर्सेनिक प्रेजेंट हुआ, तो वो जो फ्री हाइड्रोजन है, ठीक है, फ्री हाइड्रोजन है, उससे रिएक्ट करेगा और आर्साइन गैस बना लेगा। ये इसका सिंपल सीधा सीधा क्या है भाई, प्रिंसिपल। आर्साइन गैस, ये जो आर्साइन गैस बनेगी, उसको किससे क्या करेंगे, उसको पास कराएंगे एक उसको क्या करेंगे, फिर हम जो आर्सेन गैस रिलीज हो रही होगी, फिर हम क्या करेंगे, फटाफट एक पेपर लाएंगे, उसको किसमें डिप करेंगे, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड सॉल्यूशन में, और उस गैस के ऊपर ऐसा रखेंगे कि जो गैस है वो उस पेपर पे टच हो, ठीक है। तो गैस उस पेपर पे टच होगी, तो उससे क्या होगा, एक येलो या ब्राउन कलर का स्टेन आ जाएगा हमारे पेपर के ऊपर, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ स्टेन प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट इज कंपेयर्ड विद दैट प्रोड्यूस्ड इन स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन लाएंगे, उससे भी आर्साइन गैस पास करेंगे, और फिर उसके ऊपर भी मर्क्यूरिक ब्रोमाइड में डिप किया हुआ पेपर लाएंगे, वो फिर गैस उस पर पास होएगी, उस पर भी स्टेन आएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेन्स को आपस में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करना है भाई। सबसे पहले तो ये देखिए, प्रोसीजर देख लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है ना। अब इसका जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक का, वो क्या है भाई, क्या बोल रहा है, 2 सिमिलर आर्सेनिक अपैरेटस ले लीजिए। ये देखिए, ये है आर्सेनिक अपैरेटस, ठीक है। एक कोनिकल फ्लास्क है, उसके ऊपर रबर कॉर्क लगा रखी है, उससे यू ट्यूब पास करा रखी है, ठीक है। और ये है हमारी नॉर्मल टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वहां पे क्या रखा है, फिल्टर पेपर, जिसको किसमें डिप करके रखा है, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड सॉल्यूशन में डिप करके रखा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भाई प्रोसीजर की। अब देखिए प्रोसीजर क्या है, 2 सिमिलर आर्सेनिक के लिए क्या ले लीजिए, अपैरेटस ले लीजिए, ठीक है। जनरेटिंग फ्लास्क, ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसको क्या बोलेंगे, यहां पर जनरेटिंग फ्लास्क बोलेंगे, ठीक है। क्या करें भाई, 15 ml डालें डाइल्यूट HCl के, 15 ml डाइल्यूट HCl डाल दिया, 1 ग्राम आर्सेनिक डाल दिया, ठीक है। 1 ग्राम क्या करेंगे हम, क्या डालेंगे, आर्सेनिक फ्री जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं, आर्सेनिक फ्री हो, जो मतलब जिन पे आर्सेनिक ना हो, ठीक है। वो 1 ग्राम जिंक के क्या डाल देंगे, ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। टू द फर्स्ट अपैरेटस, जिसको हम टेस्ट अपैरेटस बोलेंगे, क्या करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे, मान लीजिए 5 ml। स्पेसिफिक अमाउंट इसलिए लिखता है क्योंकि फार्माकोपिया में जो अमाउंट दी है वो लेनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, फिर हमारा जो फर्स्ट अपैरेटस है, जिसको हम टेस्ट अपैरेटस बोल रहे हैं, उसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट डालेंगे टेस्ट सॉल्यूशन की, ठीक है। सेकंड अपैरेटस में क्या करेंगे, भाई स्पेसिफिक अमाउंट डालेंगे स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इमीडिएटली क्लोज द अपैरेटस एंड अलाउ द रिएक्शन टू प्रोसीड। अब फटाफट इन अपैरेटस को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, किससे, स्टॉपर से, रबर कॉर्क से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अलाउ द गैस टू एक्ट फॉर 40 मिनट्स, फिर 40 मिनट तक ये जो गैस निकलेगी इसको हम क्या करेंगे,
पेपर पर लगने देंगे, पेपर पर रिएक्ट करने देंगे, तो फिर पेपर रिमूव करेंगे, उसको ड्राई करेंगे और इन दोनों स्टेन्स को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। सीधा सीधा है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये यहां पर रिएक्शन दे रखी है, देखिए, ठीक है। रिएक्शन अगर आपको देखनी हो तो यहां पर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना। तो हम सब समझ गए भाई आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। आगे हम बात करें, अब आता है जी देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट, ठीक है। अब देखें भाई, ठीक है, आयरन का लिमिट टेस्ट की अगर बात हो रही है यहां पर, क्या बोल रहा है भाई, हाँ, आयरन के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है यहां पर, सैंपल सॉल्यूशन को थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, ठीक है, उससे रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। आयरन के सैंपल को, ठीक है, क्या करेंगे, सॉरी आयरन के सैंपल को नहीं, जो हमारा सैंपल है जिसमें हमको आयरन डिटेक्ट करना है, उसकी रिएक्शन कराएंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। और अगर उसमें आयरन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो आयरन इस थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करके एक पर्पल या वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसकी स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, इसकी कलर इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कलर कंपेयर कर लेंगे। तो फिर क्या, अब देखते हैं हम कि भाई पास और फेल करने का क्या क्राइटेरिया होगा। देखिए, कलर इन टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट मोर देन इंटेंस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये क्या बोल रहा है भाई, पास करने का क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई जो टेस्ट, जो हमारा टेस्ट अपैरेटस है उसके अंदर का जो कलर है वो अगर उससे ज्यादा गाढ़ा हुआ, उससे ज्यादा इंटेंस हुआ, किससे ज्यादा, स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा इंटेंस होएगा, तो क्या करेंगे, उसको हम बोल देंगे भाई लिमिट टेस्ट फेल हो चुका है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर टेस्ट वाला ज्यादा डार्क कलर देता है, ज्यादा डार्क पर्पल कलर देता है, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि हमारा सैंपल को रिजेक्ट कर दो, बस ऐसे होगा, ठीक है। तो अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है, आइए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अब वही वापस दो नेस्लर सिलेंडर लेने हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रखने हैं। पहले सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन डालना है मेजर्ड वॉल्यूम में, दूसरे में स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन डालना है। पहले वाले में 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है, और दूसरे वाले में भी 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए। फिर क्या कीजिए, दोनों में 2-2 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन भी डाल दीजिए। फिर 5 मिनट के लिए इनको रेस्ट करने दीजिए। पर्पल कलर दोनों टेस्ट वाले में और स्टैंडर्ड वाले में दोनों में डेवलप होगा। अब हम देखें कि कलर, तो हम क्या बोलेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन में आयरन लिमिट से प्रेजेंट है, तो यानी लिमिट टेस्ट फेल कर गया, हो जाएगा, समझ गए, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। अब आता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है। अब ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स की यहां है, तो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स कौन से होते हैं भाई, ठीक है। हैवी मेटल्स होते हैं लेड, जिसको पीबी से डिनोट किया जाता है, लेड यानी प्लम्बम, पीबी, ठीक है, तो लेड हो गया। एच जी यानी मर्क्यूरी, बी आई यानी बिस्मथ, सी यू यानी कॉपर। तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं भाई, हैवी मेटल्स, लेड, मर्क्यूरी, बिस्मथ और कॉपर, ठीक है। अब हम यहां पर क्या बात करेंगे, हैवी मेटल्स का जो लिमिट टेस्ट है, ठीक है, क्या होगा भाई, सैंपल सॉल्यूशन है, उसको ट्रीट कराएंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, H2S, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम एसिटेट बफर, ठीक है। सैंपल सॉल्यूशन लेना है, हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है आपस में, इन दोनों को अमोनियम एसिटेट बफर की प्रेजेंस में। अगर हैवी मेटल इसमें होंगे तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेंगे H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेंगे, ब्राउन और ब्लैक कलर के मेटल सल्फाइड बना लेंगे, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस।
अब मतलब आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम कंडीशंस भी रखनी है हमको, ठीक है, सारे लिमिट टेस्ट में सेम ही रखनी है, स्टैंडर्ड के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। कैसे? एनवायरमेंट टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। यूं नहीं कि आप टेस्ट वाला तो कर रहे हैं जयपुर में और स्टैंडर्ड वाला आपका दोस्त नीचे साउथ बेंगलोर में कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप बोले कि भाई हमारे तो अलग अलग आ रही है, ठीक है ना, तो वैसे नहीं होगा, सेम कंडीशंस उनको प्रोवाइड करानी है। तो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस। टेस्ट में भी एक इंटेंसिटी, एक कलर प्रोड्यूस होगा और स्टैंडर्ड में भी कलर प्रोड्यूस होगा, उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब फिर देखते हैं इनका क्या देखना है आगे हमको, फोटो देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, जो कलर इंटेंसिटी टेस्ट सॉल्यूशन में आएगी वो स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो मतलब लिमिट से ज्यादा इसमें हैवी मेटल्स हैं, तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया, फेल, और सैंपल क्या हो गया, रिजेक्ट, बस। अब इसका प्रोसीजर भी देख लेंगे हम साथ ही। दो नेस्लर सिलेंडर लेने हैं, व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रखने हैं, पहले नेस्लर सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन डालना है मेजर्ड वॉल्यूम में, दूसरे नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना है हैवी मेटल्स के लिए। किसका? इसमें हम बात कर रहे हैं लेड के लिए, तो लेड का सॉल्यूशन बना के डालेंगे, स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, ऐड 2 ml ऑफ अमोनियम एसीटेट बफर, इसमें 2 ml अमोनियम एसीटेट बफर डाल देंगे, किसमें, दोनों सिलेंडर्स में, मिक्स करेंगे। फिर 2 ml क्या डालेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, दोनों में फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन डालेंगे 2-2 ml, ठीक है। 5-5 मिनट के लिए क्या करेंगे भाई, इनको स्टैंड रेस्ट करने देंगे। फिर इनमें क्या होगा भाई, कलर डेवलप्ड होगा, कलर डेवलप होगा। फिर इंटेंसिटी मैच करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड के आगे रख के दोनों की। टेस्ट में अगर ज्यादा कलर आएगा या ज्यादा टर्बिडिटी आएगी स्टैंडर्ड के मुकाबले, तो क्या होगा, लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा और सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा, बस। ये इनका हमने क्या कर लिया, ये लिमिट टेस्ट बता दिया हमने लेड के लिए। अब आता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की बात की जा रही है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बोल रहा है इसके अंदर ये भाई, इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सैंपल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से और सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। सैंपल की रिएक्शन होगी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट से। क्लोराइड आयंस अगर उसमें हुए तो वो सिल्वर आयन से रिएक्ट करके एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेंगे सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। तो क्या बनेगी उसके कारण, एक टर्बिडिटी बनेगी भाई। टर्बिडिटी क्या होती है, धुंधला धुंधला मिक्सचर बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टर्बिडिटी, ठीक है। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ प्रोड्यूस इन स्टैंडर्ड। अब वही वापस बात कि भाई टेस्ट में टर्बिडिटी बनेगी, स्टैंडर्ड में भी टर्बिडिटी बनेगी, अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना है, ठीक है। और अगर वापस देख लें, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, सैंपल सॉल्यूशन में टर्बिडिटी ज्यादा आएगी तो लिमिट टेस्ट फेल, सैंपल रिजेक्ट, ठीक है ना। तो हमेशा स्टैंडर्ड से टर्बिडिटी कम आएगी तो क्या होगा, सैंपल पास, लिमिट टेस्ट पास, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई इसका प्रोसीजर। दो नेस्लर सिलेंडर ले लिए वापस, उनको उनको व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रख दिया। पहले नेस्लर सिलेंडर में क्या डाला, स्पेसिफिक वॉल्यूम टेस्ट सॉल्यूशन की, दूसरे में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मेजर्ड वॉल्यूम डाल दी। 1-1 ml क्या डाला, दोनों में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिर 1 ml डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया। 5 मिनट के लिए स्टैंड रखा, 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा उनको बिना हिलाए। फिर दोनों को देखा व्हाइट बैकग्राउंड के सामने। टर्बिडिटी अगर टेस्ट सॉल्यूशन की ज्यादा है तो टेस्ट सॉल्यूशन क्या है, लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है भाई, जो टेस्ट की टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से कम आनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट फॉर, लिमिट टेस्ट क्या हो गया, ये क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हो गया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए भाई, लिमिट टेस्ट डिस्कस कर लिया, इंप्योरिटीज डिस्कस कर ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।